और यूनियन वालों ने भी कह दिया था कि भाई नहीं, पानी जो है वो अभी 2-4 दिन नहीं आएगा। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे छोटे छोटे से दाने हाथों में निकल आते और फिर उससे ना ज़ाहिर है फिर मैं कोई इस तरह का काम नहीं कर पाती। मैश भी हमें मेरे भांजे ने करके दिया था, इसमें मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट डाले और इतना मज़ेदार बनाने का शौक़ भी नहीं है चीज़ें ये पर रोटियां वगैरह या आटा गूंदने का। बच्चों ने क्या खाला, आप दोबारा भी आइएगा, नाइट स्टे कीजिएगा और फिर हम दोबारा भी कुछ करेंगे। और भांजा मुझे कह रहे हैं मुट्ठी में, मेरी मुट्ठी में है क्या, तो मैंने उसको बताया हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर है थर्सडे नाइट है और डिनर की तैयारी हो रही है और मैं बना रही हूँ ग्वार की फली। और ये ग्वार की फली जो है मेरी तकरीबन 3 महीने पहले, यानी मैंने इसको फ्रीज़ किया था और मैं इसको भूल गई फ्रीज़र में डाल के। तो जब मुझे नज़र पड़ी तो फिर मैंने कहा चलो ये तो बहुत दिन पुरानी हो गई है, अब पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। और यानी शक्ल से तो खैर इतनी बुरी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने कहा इसको हम बना लेते हैं आज। तो इसको मैं बना रही हूँ और मैंने थोड़ा सा लहसुन क्रश करके ऑयल में डाला है, थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाएगा तो इसमें 3 मिर्चें जो हैं गोल वाली वो तोड़ के डाल दूँगी और फिर उसके बाद अपनी सब्ज़ी डाल देंगे और सॉल्ट डाल देंगे इसमें। और बस देखिए, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी इतनी यानी फ़्रेश लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हम बाज़ार से लेकर आए हैं और उसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इसको बॉईल करके नहीं रखा था, सिर्फ इसको वॉश करके कट करके रख दिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। और ये जो इसमें मैंने 2 यानी 3 तो क्रश करके डाली थी मिर्चें और 4-5 ऐसी डाल दी थी, तो वो मैं अभी निकाल लूँगी, थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। तो क्योंकि अगर पानी के साथ मैंने उनको ज़्यादा पकाया तो ये बहुत ज़्यादा सालन हमारा मिर्चीला सा हो जाएगा और सारी मिर्चें घुल जाएंगी। तो बस इसका पानी ड्राई होगा, उसको मैं थोड़ा सा मैश करूँगी ताकि ये एक जैसा हो जाए। और फिर उसको हम यानी इसमें इसका कैरी का वो जो है पल्प है वो डालूँगी और वो जो मिर्च मैंने निकाल ली थी वो भी वापस डाल देंगे और बस ये हमारी तैयार हो जाएगी। और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी थी। और अगर हम बार बार इसको डीफ्रॉस्ट और ये सब नहीं करें तो हम ये चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। अच्छा जना, फिर उसके बाद फ्राइडे शुरू हो गया था और फ्राइडे वाले दिन मेरे घर में पानी बिल्कुल नहीं था और यूनियन वालों ने भी कह दिया था कि भाई नहीं, पानी जो है वो अभी 2-4 दिन नहीं आएगा, इसलिए कि कुछ पीछे से कोई प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या था। तो खैर फिर मैंने कहा घर में तो पानी के बगैर नहीं रहा जा सकता, किस तरह से बंदा, इतने काम होते हैं। तो फिर मैं अपनी बहन के यहाँ सादिया के आ गई थी और यहाँ पे फिर हम लोगों ने जब मैं रात को प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना उसके पराठे खाए जाएं, आलू भरे पराठे। तो अब लेकिन आटा गूंदना दोनों बहनों का मसला है बहुत ज़्यादा। तो सादिया को तो खैर बचपन से नहीं पसंद आटा गूंदो, आटा नहीं गूंदती क्योंकि उसके हाथ ख़राब हो जाते हैं, ऐसी वो कोई चीज़ मैश नहीं करती। तो और वैसे मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे छोटे छोटे से दाने हाथों में निकल आते और फिर उससे ना ज़ाहिर है फिर मैं कोई इस तरह का काम नहीं कर पाती। और सादिया का भी सेम यही मसला है अभी। तो इसलिए वो जो है फिर बाबर ने कहा चलो, मेरे भांजे ने कहा ये मसला तो मैं हल कर दूंगा खाला, आप फिक्र नहीं करें, लेकिन आलू के पराठे खाने हैं हमने आज रात को। तो हमने कहा चलो सही है, ज़रा अच्छा भी लगता है, इंजॉय करता है बंदा। अपने घर में तो 3 आदमी होते हैं, बस 3 पराठे बनाए, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर है एक बल्क में चीज़ें बनानी और उसको फिर यानी बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया ये सब करने में। तो और फिर ज़ाहिर है बच्चे सीखते भी हैं इस तरह। तो यहाँ पर मैं जो हूँ सैलेड भी बना रही थी और सब चीज़ें काट कूट के सामान बना के, जैसे ग्रीन वो थी रायता था, उसका भी सामान मैंने बना के दे दिया। तो वो सादिया ने उसको ग्राइंडर कर लिया और फिर हरी मिर्च का मैंने सब सामान निकाल के, खटाई ज़ीरा नमक निकाल के दे दिया। तो वो भी सादिया ने यानी अच्छा सा खुद ही ग्राइंड करके मुझे दे दिया। सब वो करती जा रही थी और मैं जो हूँ उसको सामान निकाल कर दे जा रही थी। तो बस यहाँ पर जो है आलू बॉईल हो गए थे, उनको भी मैश कर दिया था और ये मैश भी हमें मेरे भांजे ने करके दिया था। इसमें मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट डाले और इतना मज़ेदार बना ये। इसमें मैंने सब्जियों में तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज डाली और लेमन का जूस डाला और उसके बाद नमक
और कुटी हुई लाल मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा और खटाई डाली और बस इसका अच्छा सा बैटर बना लिया। और उसके हमने पराठे फिर बनाने शुरू किए। और ये सफ़ेद फाइन आटा लिया था हमने और चक्की का आटा नहीं लिया था, बल्कि मंगाया ही था। सादिया के घर में नहीं होता आटा, क्योंकि मेरी बहन जो है वो रोटी घर में नहीं बनाती है। मैंने बताया उसके हाथों में प्रॉब्लम भी है और फिर उसको शुरू से यानी इतना बनाने का शौक़ भी नहीं है चीज़ें ये पर रोटियां वगैरह या आटा गूंदने का असल में। तो बस फिर हमने यहाँ पर अब शुरू कर दिया है। डाइनिंग टेबल हमने कर ली थी करीब ही, क्योंकि और कोई चीज़ नहीं थी किस पे रख के हम इन रोटियों को बेलें, कैसे करें। तो शुक्र है कि बेलन था एक घर में मौजूद, तो बेलने में आसानी हो गई। तो यहाँ पर जो है अब उसके बाद जो है मैं बेल के दे रही थी और जोया मुझे वो बना के दे रही थी। मेरी भांजी जो है पेड़े बना के और उसको यानी गोल गोल करके दे रही थी और मैं उस पर बैटर लगा के और उसको कर रहे थे। और इस तरह से हम चारों ने मिलके मज़ेदार से ये आलू के पराठे बनाए और फिर इनको हमने एंजॉय किया चटनी के साथ और हरी मिर्चों के साथ। और थोड़ा सा हमने इसका भरता भी बना लिया था, आधे मैंने निकाल लिया था उसको, यानी वो जो आलूओं का वो बैटर बनाया था उसमें हल्के से टमाटर डाल के ऑयल में उसको फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया था तो वो थोड़े से रनी से हो गए थे। और बस फिर हमने उसके साथ और सैलड के साथ इसको एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे करते रहना चाहिए। और बच्चों ने क्या खाला, आप दोबारा भी आइएगा, नाइट स्टे कीजिएगा और फिर हम दोबारा भी कुछ करेंगे और ऐसे कुछ बनाएंगे। तो फिर अब देखते हैं कि कब जाते हैं, क्योंकि अब तो रमज़ान आ रहे हैं, इंशाल्लाह फिर रमज़ान के बाद ही फिर दोबारा से स्टे होगा, तो फिर कुछ बनाएंगे। तो बस यहाँ पर ये हमारा रेडी हो गया था, फिर हम लोगों ने खाना शुरू किया था। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और फिर उसके बाद सुबह का है कि सुबह फिर सादिया ने कहा भाई अब कुछ नहीं बनेगा वो अब हम बाज़ार से मंगाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर उसने हलवा पूरी मंगाई बाज़ार से और हमने बाज़ार से ये खाई। और मेरा भांजा मुझे कह रहा है मुट्ठी में, मेरी मुट्ठी में है क्या, तो मैंने उसको बताया हलवा। तो बस ये इस तरह से मजाक और एक दूसरे के साथ वो भी चलता रहता है। और हम लोग यहाँ पर अब हलवा पूरी एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जो है फिर उसको इमली की चटनी बनानी थी मेरी बहन को, तो मैंने कहा चलो फिर मैं बनवा देती हूँ, मैं तुम्हें सामान वामान बता देती हूँ क्या क्या डालना है, तो तुम फिर डाल लो और फिर मेरे सामने ही बना लो ताकि पता चल जाए कि भाई तुमने कैसी बनाई है। और फिर दूसरी बात ये मुझे अपने कलर करवाना था, यानी बालों में डाई लगवाना था। तो फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि मुझसे खुद से नहीं लगता डाई, तो फिर जो है मैंने कहा चलो सादिया के साथ अभी लगवा दूँगी अपनी बहन के साथ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ये करवाया और 3 बजे तक तकरीबन हम वापस आए, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि पानी आ गया है तो अब आप भी तशरीफ़ ले आइए वापस। तो बस हम फिर यानी नाश्ते के बाद ये काम मैंने कहा, बस उनको फिर मैंने कह दिया था कि थोड़ा सा मुझे ये काम है, इसके बाद मैं आऊँगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर दोपहर भी हो गई थी, तो फिर उसने कहा अब दोपहर का खाना खा के जाओ। तो फिर दोपहर में हम लोगों ने क्या खाया था, हाँ हम लोगों ने बिरयानी खाई थी जो एक दिन पहले बनी थी। तो बस वही बिरयानी हम लोगों ने, आपने वीडियो में शुरू में देखी भी होगी कि वो चूल्हे पे रखे हुए हैं सॉस पैन में। तो बस वही बिरयानी, क्योंकि पराठों के आगे किसी ने खाई नहीं वो बिरयानी, तो फिर हम लोगों ने वही दोपहर में खाई और फिर उसके बाद अपने घर को वापस आ गए हैं। और ये चटनी जो है इमली की थोड़ी सी वैसी भी बनाई, ज़्यादा तो तीखी बनाई है और थोड़ी सी गुड़ वाली बनाई है। और मसाले वो सब जो डाले हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं पहले से, तो इसलिए अब वो तो मैं तफसील नहीं बता रही वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसने ज़्यादा जो है वो मुझसे कहने की कि मैं मीठी कम बनाऊंगी और वो ज़्यादा बनाऊंगी, तो अगर ख़त्म हो जाएगी मीठी तो फिर मैंने उसको कहा तुम इसमें गुड़ शामिल कर लेना और इसको मीठा कर लेना बस। और बाकी जो है अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च रखी जा सकती है। और इसमें मैंने 4-5 ही चीज़ें जो मैं डालती हूँ, ज़ीरा भुना कुटा था और जनाब इसमें खटाई थी और इसमें चाट मसाला था, नहीं सॉरी खटाई नहीं थी, इसमें चाट मसाला था, काला नमक और सॉल्ट था रेगुलर, और इसमें था जिंजर, ड्राई जिंजर और चिली फ्लेक्स थे और थोड़ी सी चीनी उसके खटास को इन्हेंस करने के लिए डाली। तो यहाँ बस अब मैं और इसके क्या इंग्रेडिएंट बताऊँ, और सब मेरे चैनल पे मौजूद हैं और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो है वो नज़र आ रहा है। और ये अच्छी गाढ़ी सी बनी थी,
तो ये प्रिज़र्व हो जाएगी उस पे यानी हम फ्रीज़र में रख लेंगे इसको, और जब हमें मीठी चटनी चाहिए होगी तो उसमें से थोड़ी सी निकालेंगे और उसमें गुड़ डालेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसको मीठी चटनी बना लेंगे। और अगर इसको खट्टी चटनी ही के तौर पे हम छोलों की चाट में और दही बड़े में और पकौड़ों के में डाल के खा सकते हैं। तो इसी तरह से है, बस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।